तो प्राउड के विषय में मेरा जो भ्रम था और बाबा की इस बातचीत से थोड़ी सी दूर हुई, और शुरू से ही हम प्राउड के ही ऑप्टी रहे। जब से ये विभाग बंटने लगा और आनंद मार्ग में उस सेमिनार में डिपार्टमेंट जब दिए जाने लगे, तो शुरू से हम इसी के ऑप्टी रहे, प्राउड के। तो उस समय तो पीवीआई और पीएफआई दो अलग अलग फ्रंट था। पीएफआई प्राउड का प्रचार करता था और पीवीआई फील्ड में चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी थी। तो पहली बार 71 में ऐसा हुआ कि हम पूर्णिया में थे और चुनाव के विषय में हमने कभी सोचा भी नहीं था। और अचानक एक दिन एक टेलीग्राम मिला हमको, रांची से टेलीग्राम आया था। तत्कालीन जीएस सर्वेश्वरानंद जी का टेलीग्राम था। तो रांची आने के लिए कहा गया था। तो दूसरे ही दिन हमने रांची के लिए प्रस्थान किया, लेकिन कुछ जानकारी हमको नहीं थी कि क्यों बुलाया गया। टेलीग्राम आया कि आप इमीडिएट रांची आइए। बाबा रांची में ही थे। तो हम पटना गए। पटना से फिर बस से, उस समय रांची का रेलवे रूट नहीं था, बाय रोड अथवा ट्रेन से वो उतरना पड़ता था पटना से रांची रोड, वहाँ से फिर बस के द्वारा। तो पटना से हम बस के ही द्वारा, राज ट्रांसपोर्ट की बस चलती थी, उससे रांची पहुँचे रात में करीब 11 बजे। फिर रातू रोड में हम लोगों का सेंट्रल ऑफिस था और रातू रोड में ही बाबा का आवास भी था। तो करीब रात के 12 बजे हम सेंट्रल ऑफिस पहुँचे। तो खटखटाया दरवाज़ा, तो सर्वेश्वरानंद जी ने आके दरवाज़ा खोला, वे भी जगे हुए थे। और देखा कि आचार्य श्रद्धानंद जी भी वहीं, वो भी जगे हुए कुछ काम कर रहे थे। तो रात के 12 बजे थे। तो आचार्य श्रद्धानंद जी ने पूछा कि आपने कुछ खाया तो नहीं होगा? तो हमने कहा कि नहीं, खाए तो नहीं है। तो उन्होंने कहा रात 12 बजे खाने के लिए क्या मिलेगा, लीजिए बिस्कुट खाइए। तो उन्होंने कुछ बिस्कुट हमको निकाल के दिया, वही बिस्कुट खाए और फिर कहा कि अभी आराम कीजिए और सुबह आप बाबा का दर्शन कर लीजिएगा। लेकिन मेरे मन में ये उत्सुकता बनी हुई थी कि आखिर बुलाया क्यों गया हमको। तो हमने जीएस से पूछा कि क्यों बुलाया गया है, कारण तो कुछ होगा। तो बोले कि नहीं, चुनाव के विषय में बाबा का आदेश था कि उसको टेलीग्राम देके बुलाओ, तो आपको बुलाया है और आपको पीवीआई के सीट से ये पार्लियामेंट्री चुनाव में आपको खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो सुन के थोड़ा सा हमको भौचक हम रह गए कि अब ये तो बिल्कुल कभी कल्पना में भी मैंने नहीं सोचा था कि मुझे चुनाव के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। खैर, अब जो भी हो, सुबह 7 बजे उठे, मुँह हाथ धो के करीब 9 बजे बाबा के आवास पर पहुँचे। विष्णुदेव जी थे वहाँ पर। वो लगता था कि जैसे वो इंतजार कर रहे हैं। तो वो तुरंत हमको बाबा के पास ले गए, साष्टांग प्रणाम किया। फिर बाबा ने कहा कि देखो, चुनाव में बहुत कम वक्त रह गया है और तुम आज ही वापस पूर्णिया चले जाओ। और कहा कि नॉमिनेशन के लिए वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, चुनाव के दिन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो और नॉमिनेशन फाइल करो। हमने फिर साष्टांग प्रणाम किया। बस यही एक लाइन का उनका आदेश था। और फिर वहाँ से हम पहुँचे पटना। पहुँचे, उसके बाद फिर गए अपने
घर पर पिताजी का जो सरकारी आवास वहीं। वहाँ जब हम पहुँचे तो हमने पिताजी से कहा कि ऐसे ऐसे रांची जो हम गए तो बाबा का आदेश है कि हम पीवीआई से पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ें। तो पिताजी ने उस पर हमको कुछ ने कहा कि ठीक है अपना सोच लो। तब तक ये बात काफी फैल गई। तो आपके पिताजी राजनीति में थे? हाँ हाँ, मेरे पिताजी तो राजनीति के एक बड़े नेता थे, कांग्रेस के ही थे, लेकिन उन्होंने उस समय चुनाव से राजनीति दलीय और जो चुनावी राजनीति है उससे उन्होंने संन्यास ले लिया था। उन्होंने कह दिया था अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो कांग्रेस से? हाँ कांग्रेस के हाँ हाँ यार, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे वो। कांग्रेस से दिल्ली वर्किंग कमेटी में नेहरू जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे, बिहार के स्पीकर थे। तो पिताजी को जब ये बात मैंने कही तो उस सर्किल में, कांग्रेस के सर्किल में इस बात की चर्चा हो गई कि हम पीवीआई से चुनाव खड़े हो रहे हैं। तो उस समय एक कृष्णकांत सिंह थे, बड़े प्रभावशाली नेता थे कांग्रेस के, मिनिस्टर भी थे। तो वो आए मेरे यहाँ और उन्होंने पिताजी से शिकायत की कि प्रद्युम्न चुनाव लड़ना चाहता है, वो आनंद मार्ग से, कहाँ है उसको बुलवाइए। तो हम आए तो क्या पागलपन तुमको सूझ रहा है? तुमको चुनाव लड़ना है तो कांग्रेस का फील है तुम्हारे लिए। तुमने यदि इच्छा जाहिर की होती कि तुमको चुनाव में आना है तो तुमको बिहार यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना देते और तुम कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ते। ये कहाँ से तुम्हारे पागलपन मन में आ गया? और पिताजी से कहे कि इनको मना कीजिए। तो पिताजी ने कहा कि यह गुरु शिष्य का मामला है और मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। और इसके गुरु ने जो कहा है वो अपनी गुरु की इच्छा पर चले, बस इसके अतिरिक्त मैं इसमें हस्तक्षेप करना मैं उचित नहीं समझता। यह गुरु शिष्य की बात है। और फिर उन्होंने आशीर्वाद के रूप में हमको 5,000 रुपया भी दिया चुनाव के लिए। उसके बाद तो फिर हम आए पूर्णिया। यहाँ आनंद मार्ग के सर्किल में इस बात की चर्चा, लोगों में बड़ा उत्साह हुआ और नॉमिनेशन भरा। नॉमिनेशन जब हम भरने के लिए गए तो कम से कम हम समझते हैं कि जैसा नज़ारा था हमारे नॉमिनेशन का उस समय 71 में, किसी पार्टी का वैसा नज़ारा नहीं था। मार्गियों में बड़ा जोश था। और जब चुनाव के मैदान में उतरे तो एक ऐसा हवा क्रिएट हुआ। हालांकि जहां भी जाते थे हर जगह तो लगभग सारे अधिकांश परिचित लोग थे, जो समाज के प्रबुद्ध और नेता किस्म के लोग थे। तो वे हर जगह कहते थे कि भाई तुम कांग्रेस से काहे नहीं आइए? कांग्रेस से आए रहते तो तुमको जीतना ही था, कोई नहीं तुमको हरा पाता। ये पीवीआई से कहाँ आ गए, कैसे आ गए? तुमको कांग्रेस में आना चाहिए था। मैंने हर पूरे फील्ड में और हर जगह हम घूमे, हर जगह हमको बस यही शिकायत। तो अब हमको उत्तर देने में बड़ी लंबी बहस करनी पड़ती थी। तो संक्षेप में हम बता देते थे कि भाई अब प्राउट हमारे सामने एक नया सिद्धांत है, एक नई सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी है
और हम लोग समझते हैं कि समाज के विकास के लिए, समाज की स्थिरता के लिए, समाज की संपन्नता के लिए एकमात्र यही सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी जो है देश के लिए अच्छा है। इसीलिए हम लोग जीते कि नहीं जीते, लेकिन समाज में कम से कम एक जागरूकता तो पैदा हो। तो यही होता था। तो मैंने प्रचार हमारा इतना बढ़िया हुआ कि लोगों को लगता था कभी कभी कि शायद हम जीत नहीं जाए। ये नज़ारा पूरी कंस्टिट्यूंसी का था और मदद भी हमको खूब मिली। जो पिताजी के कंस्टिट्यूंसी के पुराने लोग सब थे, अब पेट्रोल पंप वाला हमको ड्राम का ड्राम पेट्रोल दे दे, गाड़ी वाले से हमको गाड़ी मिल जाए, उसके लिए हमको खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। जहां तक बूथ पर ऑफिस की व्यवस्था, तो उसके लिए तो हमारा घर का अनाज जो था वो काफी था। हर जगह पूरे पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में वो अनाज जो था, और स्थानीय स्तर पर भी लोग व्यवस्था कर लेते थे। लेकिन पूरी कंस्टिट्यूंसी में जितने भी आनंदमार्गी थे, हर कोई सक्रिय हो गए और प्रचार का यह काम इतने सुनियोजित ढंग से चला, इतना बढ़िया चला कि प्राउड मत पूछो, कोई घर ऐसा नहीं बचा जहां प्राउड के विषय में लोगों ने नहीं जाना। और हार गए हम। कई लोगों ने हमसे पूछा कि आप तो हार गए, ऐसा नज़ारा था कि हम लोगों को लगता था लेकिन कांग्रेस से आते तो जीत तो आपकी पक्की थी, आप मिनिस्टर बन गए रहते। हमने सोचा, हमने कहा कि भाई अब मिनिस्टर बनने की बात तो मेरे मन में कभी आई नहीं, लेकिन हमने अपने आदर्श के लिए यह लड़ाई लड़ी और आदर्श में कभी लोग हारता नहीं है। आदर्श के पथ पर जब आगे बढ़ता है तो चाहे एक कदम ही क्यों नहीं चले, लेकिन वह हारता कभी नहीं है। यह जरूर है कि हम 4 कदम नहीं चल सके, हम एक ही कदम चले, लेकिन वह हारता कभी नहीं।